दोस्तों, मैं जो आज बात करने वाली हूँ उसे सुनते ही तुम्हारे घर में मिठाइयाँ बंटने लगेगी। परमात्मा के घर से एक बेटा आ गया। हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। यह कोई आम खबर नहीं, यह वो खुशखबरी है जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए आई है जिनकी कुंडली में अभी महायोग चल रहा। अगर तुम अभी तक यह वीडियो देख रहे हो तो समझ लो कि आज तुम्हारी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। लेकिन पहले यह बात ध्यान से सुन लो। इसके बाद जो डिटेल आने वाली है वह सुन के तुम खुद हैरान रह जाओगे। दोस्तों, मैं आज उन लोगों से बात कर रही हूँ जिन्होंने पिछले कई महीनों से बहुत कुछ सहा। मैं जानती हूँ कि तुम कितने परेशान थे। कभी पैसों की दिक्कत, कभी रिश्तों का तनाव, कभी मन में यह सोच कि अब आगे क्या होगा। कभी रात भर नींद नहीं आती थी, कभी सुबह उठते ही भारीपन महसूस होता। रिश्तेदारों के बीच बातें चलती थी, समाज की नजरें चुभती थी और मन में एक सवाल बार बार घूमता रहता था कि आखिर कब हमारा समय बदलेगा। लेकिन आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कि वह अंधेरा अब खत्म होने वाला है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा भेज दिया और उस तोहफे का नाम है बेटा। यह बेटा सिर्फ घर का बेटा नहीं, यह परमात्मा के घर से आया हुआ बेटा है। मतलब अब तुम्हारी जिंदगी में ऐसी खुशी आने वाली है जिसे देखकर पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे। घर की दीवारें गूंज उठेगी, मिठाइयों की खुशबू फैल जाएगी और जो लोग पहले हंसते थे वह अब चुपचाप देखेंगे कि कैसे किसी का भाग्य पलट रहा। यह खुशखबरी इसलिए आ रही है क्योंकि महायोग के प्रभाव से पुरानी किस्मत टूट रही और नई किस्मत बन रही है। यह युग इंसान को दूसरी बार जन्म देने वाला युग है। पुरानी जिंदगी पीछे छूट जाएगी और नई जिंदगी शुरू हो जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मिठाइयाँ बंटने लगेगी क्योंकि परमात्मा के घर से आया हुआ यह बेटा सिर्फ एक बच्चा नहीं बल्कि तुम्हारी सारी पुरानी पीड़ा का अंत और नई खुशी का आरंभ है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, माता रानी की कृपा पाने के लिए वीडियो को सर्वप्रथम ये प्यारा सा लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय माता दी जरूर लिखे ताकि माता रानी की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को मिल सके। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे महत्वपूर्ण बातें मिस ना हो। घंटी का बटन भी दबा दे क्योंकि आगे जो बातें आने वाली है वह इतनी बड़ी है कि एक बार सुन लेने के बाद तुम बार बार इस वीडियो को देखना चाहोगे। अब सुनो दोस्तों, अभी का समय उन लोगों के लिए बहुत ही पावरफुल है जिनकी कुंडली में महायोग सक्रिय है। शनि महाराज अपने उच्च स्थान से देख रहे हैं, गुरु जी की कृपा बरस रही और राहु केतु का मिलन हो रहा। इस योग को ज्योतिष शास्त्र में महायोग कहा जाता है जिसमें जिंदगी का दूसरा जन्म होता है। मतलब पुरानी परेशानियां खत्म, नए रास्ते खुलना और घर में ऐसी खुशी आना जिसका इंतजार तुम लोगों को बहुत दिन से था। जो लोग पिछले सालों से ठोकरें खा रहे थे, जिनके काम अटक कटक कर चल रहे थे, जिनके रिश्ते बिखरने के कगार पर थे, उनके लिए यह समय एक सूरज की तरह उदय हो रहा। महायोग का असर इतना गहरा होता है कि इंसान अपनी पुरानी जिंदगी को छोड़कर एकदम नई जिंदगी जीने लगता है। पुराने दुख याद भी नहीं रहते, नए सपने साकार होने लगते हैं और घर में ऐसी खुशियां आती है कि पड़ोस तक बात फैल जाती है। यही वजह है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि परमात्मा के घर से बेटा आ गया। यह बेटा वास्तव में तुम्हारी नई जिंदगी का प्रतीक है। पुरानी जिंदगी में जो कमी थी, जो खालीपन था, जो अधूरापन था, वह अब पूरा होने वाला है। घर में खुशी का माहौल बनेगा। जो लोग पहले तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें करते थे वे अब तुम्हारी सफलता और खुशी देखकर चुप रह जाएंगे। यह सब महायोग की देन है। इस योग में इंसान के जीवन के हर पहलू में बदलाव आता है। करियर, पैसा, रिश्ते, स्वास्थ्य, परिवार, सब कुछ एक साथ बदलने लगता है और सबसे बड़ा बदलाव वही होता है जो घर की खुशियों से जुड़ा होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि परमात्मा के घर से आया हुआ यह बेटा तुम्हारे सारे पुराने तकलीफों को मिटा देगा। अब करियर और पैसे के मामले में बात करते हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उन्हें प्रमोशन या बोनस मिलने के योग बन रहे। ऑफिस में जो लोग पहले से तुम्हें नजरअंदाज करते थे अब वही लोग तुम्हारे काम की तारीफ करेंगे।
कोई पुराना प्रोजेक्ट जो महीनों से अटका हुआ था वह अचानक क्लियर हो जाएगा। बिजनेस वालों के लिए तो यह समय सोने जैसा है। बाजार में नई डील आएगी, पुराने ग्राहक वापस लौटेंगे और कुछ लोगों के खाते में इतनी बड़ी रकम आएगी कि घर वाले भी हैरान रह जाएंगे। यह धन सिर्फ पैसा नहीं है, यह परमात्मा का आशीर्वाद है। जो लोग कर्ज में डूबे थे उनके कर्ज अब धीरे धीरे उतरने लगेंगे। जो लोग सालों से कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे थे उनके लिए रास्ता खुल जाएगा। लेकिन याद रखना, यह सब सिर्फ बैठे बैठे नहीं मिलेगा। जो मेहनत करोगे, जो सकारात्मक सोचोगे, उन्हीं के लिए दरवाजा खुलेगा। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोगों के घर में ऐसा धन आएगा जिसे देखते ही गृहस्थी की सारी पुरानी चिंताएं एक झटके में खत्म हो जाएगी। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि महायोग के प्रभाव से भाग्य का चक्र घूम रहा, पुरानी रुकावटें हट रही और नई संभावनाएं खुल रही। जब घर में पैसे की कमी दूर होती है, जब कर्ज का बोझ हल्का होता है, जब नई आमदनी का रास्ता बनता है, तब घर का माहौल खुद ब खुद बदल जाता है। लोग खुश हो जाते हैं, परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात करने लगते हैं और जब खुशी आती है तो मिठाइयाँ बांटी जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि परमात्मा के घर से आया हुआ बेटा सिर्फ भावनात्मक खुशी नहीं लाएगा बल्कि व्यवहारिक खुशी भी लाएगा। आपके घर में पैसा आएगा, काम सुधरेगा और घर में स्थिरता आएगी। यह सब जुड़ा हुआ है। जब जीवन का दूसरा जन्म होता है तो सिर्फ एक चीज नहीं बदलती, पूरी जिंदगी बदल जाती है। करियर में सफलता, पैसों में वृद्धि और परिवार में खुशी, ये तीनों एक साथ आते हैं। यह कोई छोटी बात नहीं, यह जीवन का बड़ा मोड़ है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अचानक ये कोई ऐसा रिश्ता आने वाला है जो पहले कभी सोचा नहीं था। कोई पुराना जान पहचान वाला अचानक संपर्क करेगा या कोई नया व्यक्ति जिंदगी में इस तरह आएगा कि दिल कह उठेगा कि यही वो था जिसका इंतजार था। शादीशुदा लोगों के लिए तो यह समय और भी स्पेशल है। पति पत्नी के बीच में जो दूरी थी, जो गलतफहमियां थी, जो चुप्पी थी, वह दूरी अब मिटती जाएगी। घर में फिर से हंसी खुशी लौटेगी। कुछ लोगों के घर में तो ऐसी खुशखबरी आएगी कि घर में मिठाइयां बंटने लगेगी। हाँ बेटा परमात्मा के घर से आया। यह बेटा सिर्फ बेटा नहीं, यह नया जीवन, नई उम्मीद, नई खुशी का प्रतीक है। जो लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, जिनकी आंखों में आंसू आ जाते थे जब कोई बच्चा देखकर पूछता था कि तुम्हारा कब आएगा, उनके लिए अब वह पल आने वाला है। परमात्मा ने सुन लिए तुम्हारी पुकार। जो माताएं रात रात भर जाकर प्रार्थना करती थी, जो पिता चुपचाप मंदिर जाते थे, उनकी वह पुकार अब फलीभूत होने वाली है। घर में नई किलकारियां गूंजेंगी, नई जिम्मेदारियां आएंगी, लेकिन साथ में असीम खुशी भी आएगी। जो लोग पहले से वेट कर रहे थे उनका वेट अब खत्म होने वाला है। रिश्ते में जो ठंडक आ गई थी वह गर्मी फिर से लौटेगी, प्यार फिर से जागेगा और घर का माहौल एकदम बदल जाएगा। यह सब महायोग की शक्ति है। जब जिंदगी का दूसरा जन्म होता है तो रिश्ते भी नए रूप में जन्म लेते हैं। पुराने घाव भर जाते हैं, नई समझ पैदा होती है। पति पत्नी के बीच जो दीवार खड़ी हो गई थी वह धीरे धीरे गिरने लगेगी। जब घर में प्यार लौटता है तो खुशी अपने आप आ जाती है और जब खुशी आती है तो मिठाइयाँ बांटी जाती है। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि परमात्मा के घर से आया हुआ यह बेटा तुम्हारे रिश्तों को भी नया जीवन देगा। यह सिर्फ एक बच्चे की बात नहीं, यह पूरे परिवार की नई शुरुआत की बात है। जो लोग सोचते थे कि अब कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए भी अब समय कुछ संभव हो गया। रिश्ते सुधरेंगे, प्यार गहरा होगा और घर में मिठास फैल जाएगी। स्वास्थ्य के मामले में अब पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। एंजाइटी या नींद की समस्या से परेशान थे, उनका मन अब शांत होने लगेगा। शनि महाराज की कृपा से मन की बेचैनी कम होगी और शरीर में नई एनर्जी आएगी। जो लोग लगातार थकान महसूस कर रहे थे उनके शरीर में फिर से जोश लौटेगा। जो लोग छोटी मोटी बीमारियों से जूझ रहे थे उनके लक्षण धीरे धीरे कम होने लगेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, इस समय मेंटल पीस तभी मिलेगा जब तुम नेगेटिव सोच को रोकोगे। जो लोग अभी भी घबराहट में जी रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूंगी,
अब घबराने की जरूरत नहीं, परमात्मा ने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया। सुबह उठकर जब सूरज निकलेगा तो तुम्हें लगेगा कि आज का दिन पहले से अलग है। रात को सोते समय मन शांत करें, जिससे सपने अच्छे आने लगेंगे। शरीर और मन दोनों ही अब सुधरने वाले हैं। जब मन शांत होता है, जब शरीर में ऊर्जा लौटती है, तब इंसान खुद को नई जिंदगी जीते हुए महसूस करता है। महायोग का असर स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा। पुरानी बीमारियां कमजोर पड़ेगी, नई ताकत आएगी। और जब शरीर और मन दोनों स्वस्थ होते हैं तो घर का माहौल भी सुधर जाता है। लोग एक दूसरे से अच्छे से बातें करते हैं, गुस्सा कम होते हैं, समझ बढ़ती है और जब घर में शांति आती है तो खुशी अपने आप आ जाती है। इसलिए मिठाइयाँ बंटने लगेंगी, क्योंकि जब स्वास्थ्य सुधरता है तो परिवार के सदस्य भी राहत महसूस करते हैं। जो माता पिता चिंतित रहते थे वे अब खुश हो जाएंगे। जो पति पत्नी तनाव में रहते थे वे अब आराम महसूस करेंगे। यह सब जुड़ा हुआ है। स्वास्थ्य, रिश्ते, पैसे सब एक साथ सुधरेंगे। और इसका सबसे बड़ा प्रतीक है परमात्मा के घर से आया हुआ यह बेटा। यह बेटा तुम्हारी नई स्वस्थ जिंदगी का भी प्रतीक है। परिवार के मामलों में सबसे बड़ी खुशी आने वाली है। घर में किसी बड़े सदस्य के साथ पहले से चल रहा टेंशन अब खत्म होने वाला है। जो रिश्ते नाते पहले से टूट गए थे वह वापस आने लगेंगे। कोई पुराना विवाद सुलझ जाएगा, कोई गलतफहमी मिट जाएगी। कुछ लोगों के घर में तो ऐसी खबर आएगी कि पूरे सोसाइटी में बात फैल जाएगी। लोग तुम्हें सम्मान से देखने लगेंगे। पड़ोसी भी तुम्हारे घर की खुशियों में शामिल होना चाहेंगे। परिवार का माहौल फिर से गर्मजोशी भरा हो जाएगा। जो बच्चे पहले से हैं उनके साथ भी रिश्ता और गहरा होगा। और जो लोग बेटे की खुशखबरी का इंतजार कर रहे उनके लिए यह समय सच में चमत्कारिक साबित होगा। घर में नई खुशियां, नई जिम्मेदारियां और नई उम्मीदें एक साथ आएगी। जब परिवार में शांति आती है तो घर का हर सदस्य खुश हो जाता है। पुराने झगड़े भूल जाते हैं, नई समझ पैदा होती है। और जब परिवार एकजुट होता है तो खुशी कई गुना बढ़ जाता है। महायोग का सबसे गहरा असर परिवार पर ही पड़ता है, क्योंकि जब जिंदगी का दूसरा जन्म होता है तो परिवार भी नई नींव पर खड़ा होता है। पुरानी कमजोरियां हट जाती है, नई ताकत आती है। और इसी ताकत का प्रतीक है परमात्मा के घर से आया हुआ यह बेटा। यह बेटा परिवार को नया अर्थ देगा, नई जिम्मेदारियां लाएगा, लेकिन साथ में असीम खुशियां भी लाएगा। इसलिए मिठाई बांटना शुरू कर दीजिए। घर में उत्सव होगा, लोग एक दूसरे को बधाई देंगे, पड़ोसी भी खुश होंगे। यह सब इसलिए हो रहा क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। तुमने जो दर्द सहा, जो रातें जागकर गुजारी, जो आंसू बहाए, वह सब अब पीछे छूटने वाला है। नई सुबह आ रही, नई जिंदगी शुरू हो रही। दोस्तों, आज की बात को दिल में रख लो। परमात्मा के घर से बेटा आ गया। यह वाक्य सिर्फ एक वाक्य नहीं, ये तुम्हारी नई जिंदगी का सार है। यह तुम्हारी पुरानी पीड़ा का अंत है। ये तुम्हारी नई खुशी का आरंभ है। करियर में सफलता आएगी, पैसा आएगा, रिश्ते सुधरेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, परिवार एकजुट होगा और घर में मिठाइयों की खुशबू फैल जाएगी। यह सब इसलिए हो रहा क्योंकि महायोग चल रहा। यह युग इंसान को दूसरी बार जन्म देता है। पुरानी जिंदगी पीछे छूट जाती है, नई जिंदगी शुरू हो जाती है। और नई जिंदगी में सबसे पहले खुशी आती है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि मिठाइयाँ बांटना शुरू कर दीजिए। अब घबराइए मत, अब निराश मत होइए, अब रोना बंद कर दीजिए, अब मुस्कुराइए, घर में मिठाइयाँ बांटिए, अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया। दोस्तों, अगर आज की बातें तुम्हें अच्छी लगी हो, दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दे ताकि अगले वीडियो मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ भी यह वीडियो जरूर शेयर करें, शायद उनकी जिंदगी भी बदल जाए। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, उनके लिए मेरी खास दुआ है कि माता रानी तुम्हारे घर में ऐसी खुशियां लाए कि तुम खुद हैरान रह जाओ। अब घबराओ मत, अब निराश मत हो,
क्योंकि परमात्मा ने तुम्हारे लिए रास्ता खोल दिया है। तुम्हारा समय आ गया, बेटा परमात्मा के घर से आ गया। मिठाइयाँ बांटो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दे, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके, इसका लाभ आप उठा सके। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।